नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार सिंह, सेवानिवृत्त IRS और अध्यात्म और राजनीति में रुचि रखने वाला एक विद्यार्थी आपको मोदी जी के कन्याकुमारी ध्यान शिविर के विषय में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। क्योंकि उनका जो ध्यान था उसका भारत के भविष्य से गहरा संबंध रहा है, इसीलिए मैं अनुभव करता हूँ हृदय की गहराइयों से कि आप लोग इस विषय पर मेरा जो अभिव्यक्ति है उसको सुने। कल गुरुवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे और उन्होंने अपने 45 घंटा के ध्यान की शुरुआत की। सवाल ये उठता है कि ये रॉक मेमोरियल क्या है। लोगों को तो यही पता है कि 1970 में ये तैयार हुआ था, लेकिन जिनको स्वामी विवेकानंद के जीवनी में, उनके उपदेश में, उनके जो संदेश है लोगों को, देशवासियों के लिए उनमें रुचि है, उनको पता है कि विवेकानंद जी ने जब संन्यास लिया था रामकृष्ण परमहंस से मिलके, तो वो पूरा भारत पैदल भ्रमण किए थे। एक परिव्राजक के रूप में, एक सन्यासी का वेश और हाथ में फराठी, हाथ में लाठी लेकर के वो पूरा भारत घूमे थे। हिमालय से होते हुए मध्य भारत, राजस्थान, गुजरात और सारे जगह पर होते हुए वो जो है सो कन्याकुमारी पहुंचते हैं और संपूर्ण भारत में जो उन्होंने देखा उसका जो सार है, उसका जो मोटो है, उसको ग्रहण करने के लिए वहाँ ध्यान में बैठ गए। उन्होंने ध्यान में भारत के दुख का, दारिद्र्य का समाधान ढूंढने की कोशिश की और उन्होंने प्रार्थना की थी माता से, ईश्वर से, कि हे ईश्वर, भारत का दुख और दारिद्र्य दूर कर दो। तो कहते हैं कि उनको वहाँ रोशनी मिली थी और भारत के दुख और दारिद्र्य और जो भी कष्ट है उसको दूर करने की प्रेरणा मिली थी। सवाल है कि ऐसी जगह विवेकानंद जो है सो ध्यान किए। इसके बाद संजोग था, मौका मिला उनको विश्व धर्म सम्मेलन जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन है उसमें शिकागो जाने का मौका मिला और बिना अपॉइंटमेंट के, बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के उन्होंने भाग लिया। उनको परमिशन दे दिया गया उनकी योग्यता देख के, और उन्होंने जो बोला उससे विश्व समुदाय दंग हो गई। जो भारतीय सभ्यता है, जो सनातन धर्म है, जो हिंदू रिलीजन है, उसके ऊपर जो उन्होंने प्रवचन दिया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका के साथ, तो पूरा विश्व मुग्ध हो गया। विवेकानंद जी केवल हिंदुओं के नहीं थे, वो पूरे भारतवासी के थे। उनका जो मिशन है, उनका जो उपदेश है, उनका जो ज्ञान की जो बातें हैं, वो सभी धर्म के लिए, मानव मात्र के लिए है। तो इसीलिए बहुत सारे बड़े नेताओं द्वारा ये कहना कि नरेंद्र मोदी का कन्याकुमारी जाके विवेकानंद रॉक पर ध्यान करना एक राजनीतिक प्रचार है। मैं तो कहूँगा कि ये राजनीतिक प्रचार है, तो आप लोगों को ये प्रचार करने से किसने रोक लिया? आपने ये प्रचार क्यों नहीं किया? आपको ये सद्बुद्धि क्यों नहीं मिली? जो घटिया प्रचार है, 1 लाख रुपया मिलेगा, खटाखट, बिना श्रम के पैसा कमाना, बिना श्रम के लोगों की टैक्स को बांटना, उसकी जो शुरुआत करना, उसको दिखाना, उसको बेशर्म होकर लोगों को बताना, वोट मांगने के लिए पैसे की लुबलुबी दिखाना, लालच दिखाना, ये तो बिल्कुल फूहड़ टाइप का प्रचार है। उसकी तुलना में अगर ध्यान करना प्रचार है तो वो प्रचार हर मनुष्य को करना चाहिए। जहाँ तक सेकुलरिज्म की बात है, तो जो हमारे दल के नेता हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने विरोध किया है कि सेकुलरिज्म जो है उसके खिलाफ है। ये सवाल ये है कि धर्म और मजहब में जो अंतर है, वो स्वामी विवेकानंद ने खुद वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को समझाया था कि धर्म जो है वो मानव मात्र के लिए कल्याण की बात करता है, जो मजहब है वो सिर्फ अपने अनुयायियों के लिए सोचता है। तो जो हमारा वेदांत है, जो भारतीय धर्म की मूल है, वो धर्म को
मजहब से, धर्म को, पंथ से, धर्म को रिलीजन से अलग करता है। रिलीजन और धर्म एक नहीं है। इस सेंस में स्वामी विवेकानंद का जो धर्म है वो सारे मजहब से अलग है और उसमें विश्व के सभी धर्म के अनुयायियों के लिए कल्याण छिपा हुआ है। तो इसीलिए पीएम को अगर उनके जो ध्यान है उसको राजनीतिक मार्केटिंग करते हैं तो आपको मार्केटिंग करने से किसने रोका? आप तो फुहर मार्केटिंग करते हैं, खटाखट खटाखट खटाखट। आप इससे ये मत समझिए कि मैं मोदी जी का समर्थक हूँ। हाँ, मैं विवेकानंद जी का समर्थक और उनका अनुयायी जरूर हूँ, उनके विचारों से प्रभावित हूँ और बचपन से मुझे कण कण में स्वामी विवेकानंद ने प्रेरणा दी है। जहाँ तक ये कहना कि नरेंद्र मोदी जी रिलीजन को, धर्म को राजनीति के साथ मिश्रित कर रहे हैं, तो जो गांधी के अनुयायी अपने को कहते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी और बड़े नेता जो हैं वो अपने को गांधी का अनुयायी कहते हैं, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जो राजनीति धर्म से विमुख है वो कॉइल ऑफ सरपेंट है, सांप का गुच्छा है। पॉलिटिक्स विदाउट धर्म इज ए कॉइल ऑफ स्नेक्स। तो धर्म के विहीन राजनीति जो है वो दुष्टता है, वो छल है, वो शोषण है, वो कपट है। और धर्म जो है वो राजनीति को एक सुंदर रूप देता है, एक मानवीय चेहरा देता है और एक मानवीय उद्देश्य देता है। इसके बाद भी विरोध करना, राम मंदिर में नहीं गए भाई तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको विवेकानंद का जो सर्वधर्म समभाव के इतने बड़े प्रतीक हैं उसमें क्यों कष्ट हो गया? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनका जो विवेकानंद रॉक में ठहरना, उसका जो राजनीतिक मीडिया का प्रसारण है उस पर रोक की मांग जो है वो गलत है। और जहाँ तक मीडिया की बात है, प्रधानमंत्री जब पहुँचते हैं या कोई राष्ट्रपति पहुँचते हैं या बड़े मंत्री पहुँचते हैं तो मीडिया तो पहुँच ही जाते हैं। मेरे हिसाब से मीडिया का पहुँचना एक अच्छी बात है। भारत के हर बच्चों को जानने का अधिकार है कि उनके जो पूर्वज थे, विवेकानंद जी थे, रामकृष्ण परमहंस थे, राम मोहन राय थे या संत ज्ञानेश्वर थे, महात्मा गांधी थे, विनोबा भावे थे, उन लोगों ने देश के लिए क्या सोचा ये जानना जरूरी है। और बहुत कम भारतीयों को पता है कि वो जो ध्यान था उनका कन्याकुमारी में, उन्होंने ये ध्यान किया था, आह्वान किया था ईश्वर से कि उनको रास्ता दिखाएं जिससे वो भारत की दुख को, भारत की दरिद्रता को, भारत की विपन्नता को दूर कर दे। इन्हीं के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि गांधी के धर्म और राजनीति को समझें और विवेकानंद के भारत के दुख दारिद्र्य दूर करने का जो संकल्प था वो कन्याकुमारी में लिया गया था। उस संकल्प की नज़र में मोदी जी की जो यात्रा है वहाँ की वो पवित्र बनती है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, अच्छा होता, भाग्यशाली होते वो लोग अगर वो लोग भी जाते, वहाँ रुकते, वहाँ ध्यान करते और उसका प्रचार करते, क्योंकि बच्चों को विवेकानंद को जानना और समझना ग्राह है और भारत के हर बच्चे को ये जानना चाहिए। विरोधी दल के नेताओं को मोदी जी का प्रचार अभियान कहने की जगह ये अच्छा होता कि वो लोग जाके वहाँ रुकते, वहाँ ध्यान करते, उन परिस्थितियों को सोचते जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के दुख और दारिद्र्य को दूर करने का संकल्प किया था, ईश्वर से उसके लिए प्रकाश पाया था। और अगर वे ये करते हैं तो भारत के जो हर बच्चा है उसको विवेकानंद जी को समझने का मौका मिलेगा और जो सर्वधर्म समभाव की जो दृष्टि है जो महात्मा गांधी का सपना भी था उसकी परिपूर्ति होगी। और गांधीयन होके उसका विरोध करना जो है विवेकानंद रॉक पर जो ध्यान करने का है वो मेरे हिसाब से गांधी जी का विरोध है, क्योंकि गांधी जी जो है रिलीजन में नहीं विश्वास करते थे, धर्म में करते थे। तो धर्म जो है वो पालन करता है, वो दिशा दिखाती है, वो मानवता और प्रेम सिखाता है। और राजनीति में जो कपट है, जो छल है, उससे दूर करने का रास्ता है धर्म। तो ये लोग
जो है उसका पालन करें